हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, जिसका नाम क्या है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उसकी एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि एक्सपोनेंट्स का यूज़ करके हम स्मॉल नंबर्स को एंड लार्ज नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड इवन हमने एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है। वो वीडियो समझ में आए तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है, एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर, क्योंकि एक्सरसाइज 10.2 में आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन फर्स्ट की, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोला जा रहा है, ये हमें अलग अलग नंबर्स दे के रखे, हमें क्या करना है, इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहला जो नंबर है बहुत ही लेंथी नंबर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको हम इजीली रीड आउट करें, ऐसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, वो भी एक्सपोनेंट्स का यूज़ करके। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है वो स्मॉल नंबर्स के बारे में दिया है। ठीक है, इतना आ रहा है समझ में? ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये है स्मॉल नंबर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम क्या देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स दे के रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजिट्स दे के रखी हैं। हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल रिमूव कर रहे हैं, तो 85 को एज इट इज़ लिखेंगे। एंड जैसे कि हमें पता है कितनी डिजिट्स दे के रखी है डेसिमल के बाद, 13 डिजिट्स दे के रखी हैं, तो डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरोज़ लग जाएंगे, 13 ज़ीरोज़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है, इसे हम एक्सपोनेंट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम 85/10⁻13 लिख देंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि जितने ज़ीरो हैं उतनी पावर लग जाती है, क्योंकि जब हम 10 को 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमें सेम यही आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, a की पावर m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। जहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, अगर हम इसकी बात करें, 85 की बात करें, 85/10 की पावर 13 की बात करें, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 85 मल्टीप्लाई बाय 1/10 की पावर 13। ठीक है, आंसर सेम यही आएगा, क्योंकि 85 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 85 ही आएगा, एंड डिनोमिनेटर में यही आ जाएगा। तो हम देखेंगे 1/a की पावर m किस फॉर्म में दे के रखा है, 1/10 की पावर 13 फॉर्म में। हम उसे a की पावर -m, यहाँ पे माइनस लगता है, -m में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? तो कैसे लिखेंगे हम, 85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -13। ठीक है, समझ में आया? पावर क्या हो गई, नेगेटिव फॉर्म में हो गई। अब यहाँ पर क्या दे के रखा है, 85 दे के रखा है। 85 भी क्या है, लार्ज नंबर दे के रखा है, हमें इसे भी और डिवाइड करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 8 के बाद डेसिमल लगा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, हमें दिख रही है 1 डिजिट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 लग जाएगा एंड साथ में 1 लग जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट होती है उतने में 0 बढ़ जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो उसके 1 डिजिट है, तो हमने क्या किया, 1 0 लगा दिया। एंड यहाँ पर ऑलरेडी क्या दे के रखा था, 10 की पावर -13।
ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर 10 की पावर कुछ नहीं है, तो 10 की पावर हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लग रही है। क्या है वो आइडेंटिटी, अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई बाय a की पावर n है तो क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। अगर बेस सेम है एंड पावर्स अलग है तो बेस को कॉमन लेके हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 प्लस एंड यहाँ पर 1 प्लस एंड यहाँ पर -13 दे के रखा है। दोनों ही पावर्स को हम क्या करेंगे, दोनों ही पावर्स को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ पे 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 13 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10, प्लस माइनस माइनस होता है, 13 - 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 13 बड़ा। 13 के आगे नेगेटिव साइन है तो 12 के आगे भी क्या लग जाएगा, नेगेटिव का साइन लग जाएगा। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या बन रहा है, 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दे के रखा हुआ वो भी हमें दिख रहा है कि क्या है, स्मॉल नंबर है, उसे भी हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले तो हमें डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या देखेंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 डिजिट्स हमें दिख रही हैं। हम क्या करेंगे, 942 को एज इट इज़ लिखेंगे जब हम डेसिमल हटा रहे हैं। मतलब ये जो 942 है इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे एंड देन उसके बाद जो 14 ज़ीरोज़ हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने लिखा हुआ है इसे हम एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, 942 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 14 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 10 को जब हम 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे अल्टीमेटली हमारा आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, अब 942 अपॉन 10 की पावर 14 लिखा है, इसे हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 942 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 10 की पावर 14। ठीक है, अगर हम 942 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 942 ही आएगा एंड डिनोमिनेटर में 10 अपॉन 10 की पावर 14 आ जाएगा, है ना। तो मतलब हम भले ही उसे इस फॉर्म में लिखें, आना तो आंसर इस फॉर्म में ही है। ठीक है, तो हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। क्या है वो आइडेंटिटी, a की पावर अगर -m है तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a की पावर m हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, 1 अपॉन a की पावर m फॉर्म में ही हमें 1 अपॉन 10 की पावर 14 दे के रखा है, हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 942 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14, पावर क्या हो गया, नेगेटिव फॉर्म में हो गया। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, हमें एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है, क्योंकि 942 भी हमें कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है, लार्ज नंबर दे के रखा है। ठीक है, तो हम 9.42 लिख देंगे एंड मैंने आपको क्या बोला था, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगी हम उतने ज़ीरो लगा देंगे। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे एंड 1 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 9.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। 100 को हम कैसे लिख देंगे, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 10 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर 100 ही आना है। साथ में क्या दिखे रखा है, 10 की पावर -14। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, वो क्या है, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि बेस 10 और 10 क्या है, सेम है, तो 10 को कॉमन ले लेंगे एंड पावर्स को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9.42 मल्टीप्लाई बाय 10
एंड 2 यहाँ पे आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन, एंड पावर में क्या है -14 भी है, ठीक है। तो 9.42 मल्टीप्लाई बाय 10, एंड अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा। देन उसके बाद 9.42 मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 14 माइनस 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12 आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 14 बड़ा, 14 के आगे नेगेटिव साइन है तो 12 के भी आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। मतलब बेसिकली हमारा आंसर क्या आ रहा है 9.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम देख के समझ पा रहे हैं किस फॉर्म में दे के रखा है, ये हमें लार्ज फॉर्म में दे के रखा है, मतलब ये क्या है लार्ज नंबर्स, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख लेते हैं कितने ज़ीरो है, 602 है, उसके बाद बहुत सारे ज़ीरोज़ दे के रखे, तो हम पहले काउंट करेंगे कि कितने ज़ीरोज़ हैं। इसे भी हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, मतलब एक्सपोनेंट्स का यूज़ करना है यहाँ पर भी। तो काउंट कर लेते हैं ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। कितने ज़ीरोज़ हैं, 13 है। एक बार और काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 602 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 13 ज़ीरोज़ लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इतना आ गया समझ में? अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिख देंगे, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, पहले डेसिमल लगा दें, ठीक है। 6 के बाद डेसिमल लगा दें एंड उसके बाद 02 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट हैं, तो हम क्या करेंगे, इन ज़ीरोज़ में जो 13 ज़ीरोज़ हैं सबसे पहले तो वो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ज़ीरोज़ के साथ 2 ज़ीरो और ऐड कर देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हमें दे के रखी है। तो टोटल कितने ज़ीरोज़ हो गए, 15 ज़ीरोज़ हो गए। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15, कैसे लिख सकते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15, ठीक है। इतना आ गया समझ में? ये लार्ज नंबर्स को कन्वर्ट करना ज़्यादा इजी है, ठीक है, एज़ कंपैरिजन टू स्मॉल नंबर। बस इतनी ही स्टेप्स में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब यहाँ पर अगर आपको पहले मतलब एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके फिर डेसिमल लगाना होता तो वो भी आप कर सकते थे। कैसे, यहाँ पर आप लिख देते, यहाँ पर आप लिख देते 602 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी है, यहाँ पे 13 है, ठीक है। अब हम डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे तो 6.02 हो जाएगा। पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट दिख रहे हैं तो यहाँ पर 2 ज़ीरो एंड यहाँ पर 1 आ जाता, एंड देन उसके बाद 10 की पावर तो 13 है ही, ठीक है। आया समझ में? अब 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 एंड यहाँ पर 10 की पावर 13 है। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ होती, वो क्या है, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, तो पावर्स क्या हो जाती, ऐड हो जाती, मतलब m प्लस n, ठीक है। इतना आ गया समझ में? तो यहाँ पर हमें 10 एंड 10 जो बेस है वो सेम दिख रहा है, पावर्स हमें अलग अलग दिख रही हैं 2 एंड 13, तो हम उसे इस फॉर्म में लिखेंगे जहाँ पर बेस को हम कॉमन ले लेंगे एंड पावर्स को ऐड कर देंगे, मतलब 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 2 प्लस 13, तो आंसर क्या आ रहा है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। इससे पहले किया था तब भी सेम आया था, यहाँ पर भी सेम आ रहा है, तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आगे समझ में आया है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी हमें दिख रहा है डेसिमल फॉर्म में दे के रखा है, तो ये स्मॉल नंबर है, ठीक है। सबसे पहले तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो 837 तो एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो 837 दे के रखा है ये हम एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने डिजिट्स दिख रही हैं हमें डेसिमल के बाद, 11 डिजिट्स दिख रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर
डिनोमिनेटर में 11 जीरोस लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरोस लग गए एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 10 की पावर, डिनोमिनेटर में 10 की पावर 11 लिख देंगे। ठीक है, इसे हमने क्या किया, पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम 837 अपॉन 10 की पावर 11 को कैसे लिख सकते हैं, 837 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 10 की पावर 11 फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, a की पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m। ठीक है, हमें अच्छे से दिख रहा है 1 अपॉन 10 की पावर 11 जो है वो 1 अपॉन a की पावर m फॉर्म में दे के रखा है, हम उसे a की पावर माइनस m फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 837 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, एक डिजिट के बाद मतलब 8 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा 8.37 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, इतना आ गया समझ में। और मैंने आपको क्या बताया था, डेसिमल के बाद हम काउंट करते हैं कितनी डिजिट्स है, हमें दिख रही हैं 2 डिजिट, तो 8.37 मल्टीप्लाई बाय 2 जीरोज एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर 1 यानी यहाँ पर 10 की पावर माइनस 11 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। फिर उसके बाद 8.37 मल्टीप्लाई बाय 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है, माइनस 11 है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, 8.37 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर अगर हम देखें उससे भी पहले अगर हम देखें यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ठीक है, इतना आया समझ में। जहाँ पर हमें दिख रहा है कि पावर्स अलग अलग हैं एंड बेस सेम है, तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, तो अब हम क्या करेंगे, 8.37 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड पावर्स ऐड हो जाएंगी, हमने बेस को कॉमन ले लिया 2 प्लस एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस 11। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 8.37 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 प्लस माइनस माइनस एंड यहाँ पर 11 आ जाएगा, तो 8.37 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस 11 माइनस 2 करेंगे 9, 11 देन उसके बाद हम क्या देखेंगे, कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 11 बड़ा, 11 के आगे नेगेटिव साइन है, यहाँ पर पावर में भी नेगेटिव साइन लग जाएगी, तो आंसर हमारा क्या बन रहा है, 8.37 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन क्या है, 3186 लिखा है, उसके बाद बहुत सारे जीरोस दे के रखे हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है ये लार्ज नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कितने जीरोस दे के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस दे के रखे हुए हैं, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 3186 मल्टीप्लाई बाय 7 जीरोस लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमने क्या किया, 7 जीरोस यहाँ पे लगा दिए। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे अल्टीमेटली आंसर यही आने वाला है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हम पावर फॉर्म में लिख लेते हैं, 3186 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। ठीक है, इतना लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, मतलब 3 के बाद डेसिमल एंड देन 186 एंड देन उसके बाद 10 की पावर 7 है। लेकिन उससे भी पहले अगर हम देखें, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट दे के रखे हैं, तो यहाँ पर 3 जीरो और हम लगा देंगे। ठीक है, एंड 10 की पावर 7 तो है ही। देन उसके बाद 3.186 है एंड 1000 को हम 10 की पावर 3 फॉर्म में लिख सकते हैं एंड यहाँ पर 10 की पावर क्या है, 7 है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n है, जिसे हम a की पावर m प्लस n फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 एंड 10 बेस सेम दिख रहा है, 3 एंड 7 पावर्स अलग दिख रही हैं, तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी फॉलो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3.186 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 प्लस 7, तो आंसर क्या बन रहा है, 3.186 मल्टीप्लाई बाय 10
एंड 3 + 7 करेंगे तो 10 आ जाएगा, मतलब 10 की पावर 10 हो गई। तो यहाँ पर 3.186 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 हो जाएगी। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है एंड आगे शेयर कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो दे के रखा हुआ है और हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आया समझ में। सबसे पहले अगर हम देखें, हमें दे के रखा है 3.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर 10 की पावर जो -6 है उसमें एक आइडेंटिटी फॉलो हो रही है। अगर a की पावर -m है तो हम उसे किस वे में लिख सकते हैं, हम उसे लिख सकते हैं इक्वल टू 1/a की पावर m फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करेंगे, 3.02 मल्टीप्लाई बाय 1/10 की पावर 6 हो जाएगी। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या हो जाएगा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। देन उसके बाद अगर हम ढंग से देखें तो हमें दिख रहा है कि डेसिमल के बाद कितनी ज़ीरोज़ हैं, डेसिमल के बाद हमें दिख रहे हैं 2 ज़ीरो। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो जब हम डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 302 हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 10 की पावर 6 है, सबसे पहले तो 6 ज़ीरोज़ लग जाएंगे। ठीक है, एंड देन जैसे कि हमें पता हमने डेसिमल हटाया तो डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं उतने ज़ीरोज़ हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 डिजिट दिख रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहीं पर हम 2 ज़ीरो ऐड कर लेंगे। ठीक है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ और ऐड हो गए। ठीक है, इतना आया समझ में। अब जब हम इसे लिखेंगे, इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, 302 एंड उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि कितने ज़ीरोज़ हैं, 8 ज़ीरोज़ आ गए हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। कैसे करेंगे, 8 ज़ीरोज़ हैं तो न्यूमरेटर में लास्ट से काउंट करते हो 8 डिजिट के आगे क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2 दे के रखा है, 0 एंड 3, सिर्फ 3 ही डिजिट दे के रखी है, लेकिन हमें चाहिए कितनी डिजिट्स, 8 डिजिट्स चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 ज़ीरोज़ लगा देंगे। तो टोटल कितनी डिजिट्स बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड उसके पहले डेसिमल लग जाएगा एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये हमारा यूजुअल फॉर्म में स्मॉल नंबर बन चुका है। क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही थी, हमने उस आइडेंटिटी को लगाया तो 1/10 की पावर 6 हो गया, पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। फिर हमने क्या किया, ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म में या पावर फॉर्म में दे के रखा था, हमने उसको क्या किया, एक्सपेंड किया, तो हमने ऐसे लिख दिया उसे। ठीक है, आया समझ में, जितनी पावर्स थी उतने हमने ज़ीरोज़ लगा दिए। लेकिन जैसे कि हमने डेसिमल यहाँ से हटाया है एंड हमें पता है डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं उतने ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर में लग जाते हैं, तो यहाँ पर 2 ज़ीरो और लग गए। ठीक है, तो क्या हो गया, 10 की पावर 8 हो गया, मतलब कितनी ज़ीरोज़ दिख रहे थे हमें, 8 ज़ीरोज़ दिख रहे थे। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने डेसिमल में इसे कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में लिखा हुआ था तो जैसे ही डेसिमल में कन्वर्ट किया ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। ठीक है, इतना आ गया समझ में। सबसे पहले तो क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो 45 हो जाएगा एंड यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पर ऑलरेडी क्या दे के रखा है, 10 की पावर 4। ठीक है, तो हम इसे और किस वे में लिख सकते हैं, 45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 एंड यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पे पावर नहीं है तो हम पावर को 1 मानेंगे, तो इसमें एक आइडेंटिटी फॉलो हो रही है। क्या है वो आइडेंटिटी, अगर a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जहाँ पर हमें दिख रहा है कि बेस सेम है लेकिन पावर्स अलग हैं तो हम बेस को कॉमन लेके पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे,
45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 एंड देन उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन 45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 10 की पावर यहाँ पे 3 आ जाएगी, ठीक है। इतना आ गया समझ में। देन उसके बाद 45 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे, 10 की पावर 3 को क्या कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 1000 आ गया। तो आंसर क्या आ रहा है, 45000 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। आप ऐसे भी कर सकते हो आइडेंटिटी का यूज़ करके, या फिर क्या कर सकते हो, 10 की पावर 4 है तो हम क्या कर सकते हैं, 45/10 तो है ही, साथ में हम यहाँ पर 10 की पावर 4 को ही एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 45 को डायरेक्ट अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45,000 हमारा आंसर आएगा ही, ठीक है। इतना आ गया समझ में। आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आएगा। क्या दे के रखा है क्वेश्चन थर्ड, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8, ठीक है। अब ये जो 10 की पावर -8 है, 10 की पावर -8 किस फॉर्म में है, a की पावर -m फॉर्म में, हम उसे 1/a की पावर m फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/10 की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हम उसके बाद 10 की पावर जो 8 है उसे हम एक्सपेंड करके लिख लेंगे, मतलब 8 ज़ीरोज़ लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोज़ लग गए। अब हम इसे क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर 8 ज़ीरो है, मतलब न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 8 डिजिट के पहले डेसिमल लगना है। लेकिन यहाँ पे एक ही 3 दे के रखा है, तो हम क्या करेंगे, हमें 7 नंबर और चाहिए, तो हम 7 ज़ीरोज़ लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा एंड यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा आंसर आ गया है यूजुअल फॉर्म में, जो कि हमें दिख रहा है स्मॉल नंबर, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4, 1.0001 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 दे के रखी हुई है। हमें क्या करना है, इसे भी यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें डेसिमल रिमूव करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके पहले हम क्या करेंगे, 10001 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। इतना आ गया समझ में। एंड देन काउंट करेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, हमें दिख रही है 4 डिजिट्स। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 4 0 लगा देंगे एंड यहाँ पर 1 लग जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। इतना आया समझ में। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 10001 एंड उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कितने ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरो हैं। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर 4 हो जाएगी एंड यहाँ पर क्या है, 10 की पावर 9, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसे लिख सकते हैं 1001 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4, ठीक है। इतना आया समझ में। अब अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर ना एक आइडेंटिटी लग रही है, वो क्या है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो क्या हो जाता है, a(m-n), ठीक है। इतना आया समझ में। जहाँ पर हमें दिख रहा है कि बेस सेम है लेकिन पावर्स अलग है, डिवीजन का साइन है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। देन अब हम क्या करेंगे, 10001 मल्टीप्लाई बाय 10, हमने क्या किया, बेस को कॉमन ले लिया एंड 9 - 4 कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, 10001 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी, 9 - 4 करेंगे तो यहाँ पर पावर हो जाएगी 5, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्सपैंड कर देना है 10 की पावर 5 को। कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है। कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, यहाँ पर 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो आंसर क्या बनेगा, 10001 एंड लास्ट में लग जाएंगे 5 ज़ीरोज़, ठीक है। इतना आ गया समझ में। ये हमने लिख लिया है, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
5.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12। इसे भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे तो 58 हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो लग जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद हमें सिर्फ एक डिजिट दिख रही है, ठीक है, एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 12 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 58 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर में पावर कोई नहीं है तो हम मानेंगे 10 की पावर क्या है, 10 की पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें 58 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी होगी, 10 की पावर 12 माइनस 1 कर देंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बेस सेम है तो बेस को कॉमन लेकर पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, 58 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11, क्योंकि 12 माइनस 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 10 की पावर 11 को एक्सपेंड करेंगे तो 11 ज़ीरो लग जाएंगे, 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, 11 ज़ीरोज़ लग गए। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 58 एंड यहाँ पर हम लगा देंगे 11 ज़ीरो, कितने ज़ीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो हमारा आंसर ये आ चुका है, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3.61492 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। इसे भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे तो क्या आएगा, 361,492 डिवाइडेड बाय, अब हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, हमें दिख रही हैं 5 डिजिट, तो हम क्या करेंगे, 5 ज़ीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसे भी हम पावर फॉर्म में कर देंगे, 361,492 एंड 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 5 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ है एंड मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी, 6, ठीक है। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 361,492 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे आइडेंटिटी लिखेंगे, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 361,492 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड देन उसके बाद 6 माइनस 5 कर देंगे, ठीक है। आया समझ में, हमें अच्छे से दिख रहा था। बेस क्या है, बेस सेम है तो हमने बेस को कॉमन ले लिया एंड पावर्स को हम माइनस कर देंगे क्योंकि डिवीजन का साइन है यहाँ पर, मतलब डिवीजन फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इतना आया समझ में। देन क्या आ जाएगा यहाँ पे, 361,492 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, जिसका मतलब क्या है, 10 ही है, ठीक है। देन उसके बाद 361,492 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, तो ये है हमारा आंसर। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं ना, हमें इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, ठीक है। आ गया समझ में। तो सबसे पहले क्या देके रखा है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10000000 मीटर। मतलब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये देखना है, ये क्या देके रखा है एंड उसे हम क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। तो हमें क्या दिख रहा है, 1/1 एंड उसके बाद कितने ज़ीरोज़ हैं, 6 ज़ीरोज़, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मीटर आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करें तो हमें पता है हमें पावर्स में लिखना होगा। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 6 ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा, साथ में मीटर तो है ही, ठीक है। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, वो क्या है, a की पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। हम अच्छे से देख पा रहे हैं 1/a की पावर m किस में लिखा हुआ है, 1/10 की पावर 6 फॉर्म में। तो हम उसे a की पावर माइनस m फॉर्म में कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 की पावर -6 आ जाएगा एंड यहाँ पे मीटर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो हमें क्या करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो हमारा आंसर क्या आया 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, इतना आ गया समझ में? आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अगर आप चाहो तो इसे और स्प्लिट करके लिख सकते हो, जैसे कि 1/10 की पावर 6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 1/10 की पावर 6 मीटर। एंड इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, एंड यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 तो आएगा ही, क्योंकि हमने क्या किया है, इसे इसमें कन्वर्ट कर लिया है, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 करोगे तब भी 10 की पावर -6 आएगा, या डायरेक्टली ये लिख दोगे तब भी आंसर सेम ही रहना है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इतना सारा डिजिट दे के रखा है एंड देन उसके बाद कॉलम बोला हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली स्मॉल नंबर दे के रखा हो, हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं। तो डेसिमल के बाद हमें दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी डिजिट्स दिख रही हैं हमें, 20 डिजिट्स दिख रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे तो 16 तो आएगा ही, साथ में हमें 20 डिजिट्स दिख रही हैं, तो 20 ज़ीरो आ जाएंगे कहाँ पर, डिनोमिनेटर में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, इतना आया आपको समझ में? तो यहाँ पर हम 20 ज़ीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड आगे क्या लग जाएगा 1। ठीक है, अगर हम इसे लिखें एक्सपोनेंट्स फॉर्म में तो हम कैसे लिखेंगे, 16/10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 20 हो जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में? अब ये क्या है, इसे हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 1/10 की पावर 20, बिल्कुल लिख सकते हैं। अल्टीमेटली आंसर तो यही आना है। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, वो क्या है, a की पावर -m का मतलब क्या है, 1/a की पावर m। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -20 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? इस फॉर्म में ये देके रखा था, हमने क्या किया, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो 10 की पावर -20 हो गया। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं 16 लिखा हुआ है, हम इसे और क्या करेंगे, और एक्सपेंड करके लिख लेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 1 के बाद लग जाएगा डेसिमल एंड यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट दिख रही है, तो 1 ज़ीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, 10 की पावर -20। आगे समझ में? यहाँ पर 10 की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, वो क्या है, वो है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। तो हम क्या मानेंगे, a की पावर m प्लस n। हमें दिख रहा है कि बेस क्या है, सेम है। ठीक है, एंड पावर्स अलग अलग हैं, हम बेस को कॉमन लेकर पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड देन उसके बाद पावर्स को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, 1 प्लस -20 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? देन उसके बाद 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस माइनस माइनस होगा, 1 - 20 हो जाएगा एंड देन उसके बाद 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 - 20 करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, एंड 20 - 1 करेंगे तो 19 आएगा। एंड देन हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 20 बड़ा, 20 के आगे नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। तो हमने इसे क्या किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है एंड उसके बाद शेयर भी कर देना है। ठीक है,
इतना आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है, साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 0.000 जो भी लिखा हुआ है एंड 5 मीटर। तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मेन हमें बस इसे ही देखना रहता है, ठीक है। स्मॉल नंबर दे के रखा है, हमें क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले तो डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे एंड 5 लिख देंगे, ठीक है। देन देखेंगे डेसिमल की बात, कितनी डिजिट्स हैं हमें दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट दिख रही हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 7 जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5 एंड 10 की पावर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 10 की पावर 7, ठीक है। इतना आ गया समझ में। देन उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, ए की पावर माइनस एम है, तो हम उसे 1 अपॉन ए की पावर एम लिख देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। देन उसके बाद 1 अपॉन ए की पावर एम जो है वो किस फॉर्म में है, 1 अपॉन 10 की पावर 7 फॉर्म में, हम उसे ए की पावर माइनस एम फॉर्म में कर देंगे, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 7 हो जाएगी। मतलब हमने इसे क्या किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। आंसर क्या आया है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 7, ठीक है। इतना आ गया समझ में आया है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.0000125 मीटर। ये भी हमें क्या दे के रखा है, ये हमें स्मॉल नंबर दे के रखा है। हमें क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो डेसिमल रिमूव करेंगे, तो 1275 एज इट इज़ आ जाएगा। देन उसके बाद हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, हमें दिख रही हैं 8 डिजिट्स, तो हम क्या करेंगे, 8 0 लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। देन उसके बाद यहाँ पर 1275 लिख देंगे एंड डिवाइडेड बाय, हमें दिख रहे हैं 8 जीरोस, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर 8 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। हमने क्या किया, इसे पावर फॉर्म में लिख दिया। देन उसके बाद 1275 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 10 की पावर 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यही आंसर आएगा। हमने यहाँ पर क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि यहाँ पर हो रही है एक आइडेंटिटी फॉलो, ए की पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर एम, ठीक है। एक आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1275 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 8 लिख देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। इस फॉर्म में देके रखा है, हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कर रहे हैं, लेकिन हमें ये अभी भी लार्ज नंबर दिख रहा है 1275, तो हम क्या करेंगे, 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे, देन उसके बाद 275 लिख देंगे। अब डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो लग जाएंगे, तो 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरो यहाँ पर एंड 1 लग जाएगा, एंड उसके बाद 10 की पावर माइनस 8। इतना आया समझ में। अब 1000 को जब हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 1.275 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है, माइनस 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस सेम दिख रहे हैं एंड जो पावर्स है वो अलग अलग हैं, तो यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या है वो, ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए की पावर एन, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन, जिसमें हमें क्या दिख रहा है, बेस सेम है, पावर्स अलग हैं, तो यहाँ पर जो बेस है वो कॉमन आ जाएगा एंड पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1.275 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट, मतलब पावर को ऐड कर रहे हैं, 3 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 1.275 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 3 प्लस माइनस माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 1.275 मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 माइनस 3 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 5। एंड उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 8 बड़ा, 8 के आगे है नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा, तो 10 की पावर क्या हो रही है, -5 हो रही है, तो मतलब 1.275 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 हमारा आंसर आया है, ठीक है। इतना आ गया समझ में आया है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज़ 0.07 मिलीमीटर। तो हमें इसे भी क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर 2 0 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। 100 को हम 10 की पावर 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसे हम बोल सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 10 की पावर 2। देन उसके बाद आइडेंटिटी क्या लग जाएगी, ए की पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर एम। जहाँ पर हमें दिख रहा है 1 अपॉन 10 की पावर 2 है, वो क्या है, 1 अपॉन ए की पावर एम है, ठीक है। उसे हम ए की पावर माइनस एम फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में? देन उसके बाद क्या होगा, देन उसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है। इतना आया समझ में? बस इतना ही करना था। 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 2 हमारा आंसर आ चुका है। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, क्या दे के रखा है। इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर। क्या बोला जा रहा है, 5 बुक्स हैं और थिकनेस क्या है एक बुक की, 20 मिलीमीटर है, ठीक है। एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर। बोला जा रहा है 5 पेपर शीट्स हैं और हर एक पेपर शीट की जो थिकनेस है वो क्या है, 0.016 मिलीमीटर, ठीक है। फाइंड द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। हमसे बोला जा रहा है पूरे स्टैक की टोटल थिकनेस क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे थिकनेस ऑफ ईच बुक। कितनी थिकनेस देके रखी हुई है, 20 मिलीमीटर। फिर उसके बाद क्या आएगा, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स। अगर एक बुक की थिकनेस 20 मिलीमीटर है, ईच बुक मतलब 1 बुक की बात हो रही है, ठीक है। तो 5 बुक्स की थिकनेस क्या हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय हम 20 कर देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 100 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में? अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, थिकनेस ऑफ ईच शीट। थिकनेस ऑफ ईच पेपर शीट। ईच पेपर शीट, उसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.016 मिलीमीटर, ठीक है। इतना आ गया समझ में? फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट। तो 5 पेपर शीट्स की थिकनेस क्या हो जाएगी, जब 1 पेपर शीट की थिकनेस 0.016 मिलीमीटर है तो 5 पेपर शीट्स की थिकनेस क्या हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.016 कर देते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो डेसिमल रिमूव करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं तो 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। आया समझ में? देन उसके बाद 16 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 6 30, 3 कह रही है यहाँ पे, 5 1 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8। तो क्या आ रहा है आंसर यहाँ पे, 80 आ रहा है। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1000 है, ठीक है। कैंसिल आउट हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर में अब 2 0 बच रहे हैं तो न्यूमरेटर में 2 डिजिट के पहले डेसिमल आ जाएगा। मतलब क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, 8 एंड देन 0 एंड पॉइंट यहाँ पे एंड यहाँ पर 0 आ जाएगा। एक ही डिजिट है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगना था तो एक 0 लगा के हमने डेसिमल लगा दिया। साथ में क्या लिख देंगे हम, मिलीमीटर लिख देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें बताना है टोटल थिकनेस। टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, ठीक है।
इतना आया समझ में। टोटल थिकनेस बताना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स में क्या प्लस कर देंगे, थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स प्लस कर देंगे, ठीक है। मतलब 100 मिलीमीटर में हमें क्या करना है, 0.08 मिलीमीटर को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100 मिलीमीटर प्लस 0.08 मिलीमीटर, ठीक है। इतना आया समझ में। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 100.08 मिलीमीटर, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले डेसिमल रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पर 1008 आ जाएगा। एंड डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, 1008 लिख लेंगे एंड यहाँ पर एक्सपोनेंट फॉर्म में 10 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। इतना आया समझ में। 10 की पावर क्या हो गई, 2 हो गई, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1008 मल्टीप्लाई बाय 1/10 की पावर 2 हो जाएगा। अगर हम ऐसे लिखें या उसे स्प्लिट करके लिखें, आंसर तो यही आना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है कि a की पावर माइनस m है, तो 1/a की पावर m हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमें ऑलरेडी 1/10 की पावर 2 इस फॉर्म में दिख रहे हैं, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, 10008 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, 1 के बाद डेसिमल लगाना है एंड देन उसके बाद 0008 लिख देंगे। एंड देन देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, हमें दिख रही है 4 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, 40 यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर 10 की पावर -2 तो ऑलरेडी है, ठीक है। इतना आया समझ में। देन उसके बाद 1.0008 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 4 zeros हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पर अब हमें बेस तो सेम दिख रहे हैं लेकिन पावर्स अलग है। तो यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी फॉलो होगी, कौन सी, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम बेस को ले लेंगे कॉमन एंड पावर्स को क्या कर देंगे, पावर्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 1.0008 मल्टीप्लाई बाय 10 4 प्लस कर रहे हैं -2, ठीक है। इतना आया समझ में। एक काम कीजिए, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर शिफ्ट करके आंसर को पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 1.0008 आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा है। एंड देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पावर्स को ऐड कर रहे हैं। तो 4 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो क्या आएगा आंसर, 1.0008 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, एंड यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है, 1.0008 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो मेन आंसर हमारा क्या आ रहा है, 1.0008 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 एंड साथ में क्या लग जाएगा, मिलीमीटर लग जाएगा। क्यों, क्योंकि हम थिकनेस फाइंड आउट कर रहे हैं, वो भी पूरे स्टैक की, ठीक है। मिलीमीटर में दे के रखी हुई थी क्वांटिटीज, तो हमने वो भी लिख दिया है, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी एंड एक्सरसाइज हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, एक्सरसाइज समझ में आई है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन।
ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।